पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया मार्का है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, तो कल रात जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उनके एजाज़ में एक डिनर का एहतमाम किया, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो सीनियर काबीना के अराकीन, उसके अलावा जो वज़राए आला और कई जो अहम एहलकार थे, उन्होंने उसमें शिरकत की। और जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सियासी क़यादत का जो इस सारे मार्के के दौरान किरदार रहा, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है मीडिया का, उसके किरदार की भी उन्होंने तारीफ़ की। और दूसरी तरफ अगर आप बात करें ओवरऑल जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, तो दोनों अतराफ से आप कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है वो भी लॉन्च किया गया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज जो हैं वो जा रहे हैं, 4 मुल्की दौरे का आगाज़ कर रहे हैं। कल से तुर्की जाएंगे पहले, और उसके बाद ईरान, आज़रबाईजान और तुर्कमेनिस्तान उनका जाने का वो प्लान है। और इस दौरे का जो बुनियादी मकसद, एक तो आपको पता है कि ख़ास करके तुर्की, आज़रबाईजान, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ना सिर्फ उनकी हुकूमतों ने बल्कि उनके अवाम ने। जो सोशल मीडिया के ऊपर हमने क्लिप्स देखे कि जब पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को जवाब दिया, तो वहाँ की अवाम भी उसी तरीके से खुश थी, तो उसको अब कैपिटलाइज करने जा रहे हैं। पर्सनली उनको शुक्रिया अदा करने भी जा रहे हैं, और ऑब्वियसली इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि फर्दर जो दोनों इन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात उनको सीमेंट किया जाए। कामरान, ये ठीक है, खैर एक तो जश्न तो जारी रहेगा जितनी बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान को मिली, और शायद पाकिस्तान एक मैं क्लैरिफाई कर दूं, ताजिकिस्तान वो जा रहे हैं, नॉट तुर्कमेनिस्तान। ताजिकिस्तान वो 4 मुल्कों का दौरा, और इट्स अ राइट अप्रोच बाय द प्राइम मिनिस्टर कि जिन ममालिक ने डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया अदा करना बनता है। और इस दौरान फर्दर भी डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा, खासतौर पर जो तुर्की और आज़रबाईजान का रोल, और इसके उस रोल की वजह से जो इंडिया की तरफ से उनके ऊपर अननेसेसरी एक डिप्लोमेटिक प्रेशर आया, उनको प्रेशराइज किया गया पीछे हटने के लिए। आज़रबाईजान के केस में आपको पता है गालिबन उनकी एक आला हुकूमती शख्सियत ने ट्वीट भी किया, और उसको उन्होंने डिस्प्ले या शो किया कि इंडिया का क्या काम है कि वो हम इकोनॉमिक प्रेशर डाल के हमें पाकिस्तान से पीछे हटाना चाहता है। इसका जो जहाँ पे एक डिप्लोमेटिक एक पाकिस्तान के लिए एक इंपॉर्टेंट विजिट होगा, उसका थोड़ा सा इस विजिट की वजह से IMF का भी एक इशू हमारा चल रहा है, और फिर जो बजट था उसके डिले होने में भी एक वजह, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है। बट हैविंग सेड दैट, जो अभी टेंशन चल रही हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके ऊपर क्या फर्दर कोई डेवलपमेंट है? चीज़ें अभी परसिस्ट कर रही हैं, टेंशन हाई हैं, या कोई आप समझ रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली कुछ इस पे बैकग्राउंड में कुछ एक चीज़ जो इसमें ऐड, आज़रबाईजान का आपने जिक्र किया, तुर्की जो है इज ऑल्सो पेइंग द प्राइस, क्योंकि भारत जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, कल भी हमने जिक्र किया था, कई जो उनकी कंपनीज के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको उन्होंने कैंसिल किया है। फर्दर वो जो उनकी रिलेशनशिप है उनको वो रिव्यू कर रहे हैं, और इसलिए आई थिंक तुर्की ने जो स्टांस लिया है, कोई मुल्क ऐसा करता नहीं है। देखें, हर मुल्क को अपने जो इंटरेस्ट हैं वो अजीज होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मफादात को परे रखते हुए, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और दुनिया हमने देखा है कई बाकी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ तिजारत और इकनॉमिक कोऑपरेशन रखना चाहते हैं, और उसकी वजह से ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि पाकिस्तान से मुतालिक, कश्मीर से मुतालिक उनके स्टांस में एक वो वाली आपको एक क्लैरिटी नज़र नहीं आती जो माजी में नज़र आती। तो इसको सामने रखते हुए आई थिंक हैट्स ऑफ टू तुर्की। दूसरी जो आपने बात की जो टेंशन्स की, जहाँ तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, ओवरऑल सीज फायर तो आपको पता है कि अपनी जगह पे होल्ड कर रही है, लेकिन जो भारत की तरफ से मुसलसल अभी भी इस तरह के बयानात आप कह सकते हैं कि सामने आ रहे हैं, जिससे आपको एक इश्तियाल अंगेजी का जो एक एलिमेंट है वो भी नज़र आता है। लेकिन आई थिंक इसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है उससे बहुत सी चीज़ें जो हैं खित्ते के अंदर एक तब्दीली भी आ रही है, और चीन का अदरवाइज जो डिप्लोमेसी करने का तरीका है वो बड़ा खामोशी के साथ, अदरवाइज जो भी उनका अपना गेम प्लान होता है उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो 4 रोज़ा ऑलमोस्ट वॉर थी, उसमें अब जो चीन है बहुत सी चीज़ों के हवाले से खुलकर सामने भी आ रहा है। और एक जो डेवलपमेंट हमने देखी जिस पर ज़्यादा हमने बात नहीं की, जब इसहाक डार चीन के दौरे पर थे 21 मई को, उनकी वहाँ पर एक जो ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है, यानी कि उसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा ने मेज़बानी की, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के जो वज़राए ख़ारजा हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग है ओरिजिनली बिल्कुल प्लान नहीं थी, ये बिल्कुल आखिरी लम्हात में चीन की तरफ से इस मीटिंग का इनेकाद किया गया, और एक ये गैर रस्मी बुनियादी तौर पर मुलाकात थी। और उस मुलाकात का मकसद क्या है जो ज़राए ने मुझे बताया, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद हमने देखा कि भारत ने एक कोशिश की कि वो अफ़गान तालिबान के साथ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करें। ये वही अफ़गान तालिबान है माजी में जिन्हें भारत पाकिस्तान की प्रॉक्सी समझता था, लेकिन
अब उसे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, तो उस जो ताल्लुकात के दरमियान एक रुकावट है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाने से मुतालिक। तो शहबाज, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो मुझे पता चला है कि चीन जो है, जैसे मैंने कहा कि माजी में तो वो बिहाइंड द सीन काम, अब वो खुल करके अपने इस खत्ते के अंदर जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो मैदान में सामने आया और उसने एक कोशिश की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक पैचअप करवाया जाए और अफगान तालिबान को भी ये बताया जाए कि ये आपके इंटरेस्ट में नहीं है कि आप पाकिस्तान के साथ इस तरीके से मामलात ख़राब करें और आपका जो मुस्तकबिल है, आपकी जो अलाइनमेंट है वो इस रीजन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे, पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे तो फ़ायदा आपका है। जो सी पैक है, बात है कि उसको एक्सटेंड किया जाएगा अप टू अफगानिस्तान, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं उसमें भी आपको मदद मिल सकती है। उसमें जो सबसे की पॉइंट था, जो चीन की वजारत खारजा ने स्टेटमेंट जारी किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ये अग्री किया है कि मौजूदा जो उनके ताल्लुकात हैं उनको अपग्रेड करेंगे और एम्बेसडर्स का जो तबादला होगा, क्योंकि अभी इसका मतलब है कि क्या अभी जो है फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने जा रहा है अफगानिस्तान? देखें, जो रिकग्निशन वाला जो एलिमेंट है उसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कई ऐसे ममालिक, उसमें आई थिंक चीन सर फहरिस्त है, जिसने अपना सफ़ीर फुल टाइम भेजा था अफगानिस्तान। फिर जो तालिबान ने अपॉइंट किया था अपना सफ़ीर चीन, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन फिर भी वो फॉर्मल रिकग्निशन उस तरीके से नहीं है। बट आई थिंक स्ट्रिक्टली अगर आप देखें कि एक तरह से जब आप एम्बेसडर भेज देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो आप क्लोज टू रिकग्निशन होते हैं। लेकिन इसमें जो एक पहलू है, जब अगले दिन इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने खुलकर उसके हवाले से कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बात हुई है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसके हवाले से ड्यू डिलिजेंस करेगा और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करेगा और उसके बाद ही कोई फैसला करेगा। और जो मेरी ज़राए से बात हुई है कि शायद पाकिस्तान अभी इतना जल्दी में नहीं है। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान को ये लगता है कि अभी भी अफगान तालिबान के साथ हमारे ऐसे पेंडिंग इश्यूज हैं, ख़ास करके जो कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान वाला है, और जब तक उसको हल नहीं कर लिया जाता तो शायद हमें थोड़ा सा ये फैसला करते वक्त एक सोच विचार करनी चाहिए। बहरहाल चीन की जो ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये पैचअप होना चाहिए, ताकि हम जो लार्जर पिक्चर है इस रीजन के अंदर, जो थ्रेट हमें अमेरिका की तरफ से या फिर भारत की तरफ से मिल रही है, उसको काउंटर किया जा सके। देखते हैं आगे इस पर क्या होगा। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो आने वाला बजट है उसमें एक हफ्ते के लिए ताखीर हुई है, उसकी ताखीर की क्या वजह है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।